आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, इसके अंतर्गत हम दिक् अनुपात और दिक् को ज्याय निकालना सीखेंगे। सदिशों का दिक् अनुपात और दिक् को ज्याय निकालना हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ हमको बिंदु दिए रहेंगे, ठीक है, सरल रेखा दिए रहेंगे, त्रिभुज है, इनके दिक् को ज्याय ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर इजी भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। दिक् को ज्याय को हम कॉस अल्फा, को ज्या मतलब कॉस थीटा ना, तो कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के लिए, कॉस बीटा वाई एक्सिस के लिए और कॉस गामा जेड एक्सिस के लिए किसी सरल रेखा की दिक् को ज्याय हो तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यदि तीनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, प्रूफ भी दिया गया है बुक में, बहुत ही इजी है, आप लोग देख लेंगे। कॉस स्क्वायर को ही हम अल्फा को क्या बोलते हैं, एल। ठीक है, एल इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एम इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा होता है बीटा, और एन इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना, तो इन तीनों का इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर नहीं, कॉस, ध्यान दीजिएगा। कॉस अल्फा बराबर एल, कॉस बीटा बराबर एम और कॉस गामा बराबर एन। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस में आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन से ही हम फॉर्मूला सारी चीज़ें देखेंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा हम लोग। बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 और -1 2 1 है, तो पी क्यू के दिक् अनुपात तथा दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालते हैं, तो ये P है तो इसके जो निर्देशांक है x1 y1 और z1 होंगे, इसका होगा x2 y2 और z2। ठीक है, तो यहाँ हम दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, घटा दिया आ गया -2 0 और -2। ठीक है, r निकाल लेंगे, r मतलब दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पी क्यू हम जानते हैं सूत्र, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, √ओवर 8 आ गया। अब ध्यान दीजिए, दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं हम, सॉरी दिक् को ज्याय, दिक् अनुपात तो ज्ञात हो गया, -2 0 और -2 ये दिक् अनुपात है। दिक् को ज्याय कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 बटे आर, y2 माइनस y1 बटे आर और z2 माइनस z1 बटे आर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, वैल्यू पुट करते जाइए, -2/√8, 0/√8 मतलब 0, -2/√8 आ गया दिक् को ज्याय, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका थोड़ा सा अलग टाइप है। यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात 1 2 3 हो तो उसके दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए। हमको दिक् अनुपात दे दिया गया है तो दिक् को ज्याय ज्ञात करनी है। दिक् अनुपात दिया है मतलब क्या दिया गया है, x2 माइनस x1 दिया है, क्या 1 है, y2 माइनस y1 3 है और z2 माइनस z1 5 है। ठीक है ना, जब घटाते हैं तो ये आता है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने क्या लिख लिया इसको, x2 माइनस x1 बराबर 1, y2 माइनस y1 बराबर 3 और z2 माइनस z1 बराबर 5। r निकाल सकते हैं, √ओवर का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, √ओवर 35। अब आसानी से निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स वाई और जेड अक्षों की, तो एक्स अक्ष क्रमशः एक्स वाई और जेड के साथ क्रमशः 0, एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा 0, वाई एक्सिस के साथ 90 अंश और जेड एक्सिस के साथ भी 90 अंश बनाता है, सभी को पता है। ठीक है, ये एक्स है, मान लो ये वाई है और जेड है,
तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं कि नहीं। तो एक्स एक्स अपने एक्सिस के साथ 0 डिग्री, वाई के साथ 90 अंश, जेड के साथ भी कितना 90 अंश का कोण बनाता है। तो एक्स अक्ष की दिक कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा 0, कॉस बीटा 90 डिग्री, कॉस गामा 90 डिग्री, 1 0 0 आ गया। कॉस 0 1 होता है, 90 0 0। ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का भी निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। वाई एक्सिस के कोण क्या होंगे, 90 0 और 90, ठीक है, आ गया। जेड एक्सिस का 90 90 0, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो तो हमको दिक् कोज्याए दी गई है। प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जोड़ दिया जाए तो वो 1 होता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 2, ठीक है। और बाकी माइनस 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 वाले को पक्षांतर कर दिए तो ये सब प्लस में आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमको, आसान है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उस सरल रेखा की दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाती है, ठीक है। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा और गामा बनाती है, और ये रिलेशन भी जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब तीनों समान कोण बनाती है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं बराबर 1, ठीक है। तीनों को जोड़ दो तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वर्ग इधर आके वर्गमूल प्लस माइनस रूट 1/√3 हो गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3, यही क्या है। अतः उस सरल रेखा की दिक् को ज्याएं कितनी हो गई, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक रेखा ओपी एक्स अक्ष से 120 अंश, वाई अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है, तो रेखा द्वारा जेड अक्ष से अंश से बना कोण ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब अल्फा दिया है हमको, बीटा दिया है, गामा का मान ज्ञात करना है। तो ये सूत्र हम जानते हैं, लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फा में 1/20, बीटा का मान 60 रख दीजिए, कॉस 120 अंश का मान होता है ऋण 1/2, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो 60 डिग्री का 1/2, इसमें भी पूरे का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सॉल्व किए तो हमारे पास कॉस गामा इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री का और 135 डिग्री का होता है क्या, प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। 45 1/√2 होता है और 135 में माइनस 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई हमारी, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु दिए हुए बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7 क्या है, संरेख है, एक ही रेखा में है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। परंतु दिक् अनुपात की सहायता से, तो कैसे करेंगे, तो माना कि दिए हुए बिंदु ए बी सी ले लेते हैं, ए बी के दिक् अनुपात तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होगा, तो -1 -2, ठीक है, -2 -3 4 1 -4, ठीक है ना, घटा दीजिए, इतना आया। बी सी के दिक् अनुपात देखें तो बी और सी, इसके लिए ये है x2 होगा, ठीक है ना, तो 5 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। 7 -1 कितना आ गया, 6 10 6, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं
इन दोनों में एक निश्चित अनुपात है, ठीक है ना। इन दोनों में एक निश्चित अनुपात है। ऋण 3/6 कीजिए, 1/2 आया। ऋण 5/10 कीजिए, ऋण 1/2 आया। ऋण 3/6 कीजिए, ऋण 1/2 आया। सभी में 1/2 आ रहा है, ऋण 1/2। तो एक निश्चित अनुपात है। ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती है, ठीक है। अतः ए बी और बी सी क्या है, समांतर है। हम सदिशों में देख चुके हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू लैम्डा। एक निश्चित अनुपात होता है तो समांतर होते हैं, परंतु हमको यहाँ प्रूफ करना है संरेख है। तो संरेख होंगे कैसे, देखो दोनों के दिक् अनुपात में B क्या है जी, दोनों में आया है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों क्या है, संरेख है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस थीटा या कोज्या, ठीक है, दिक् कोज्या। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2 है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ए बी और बिंदु सी दिए गए हैं, तो हम निकालेंगे पहले ए बी का दिक् अनुपात। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का उपयोग करेंगे, दोनों बिंदुओं का। ए बी निकाल लेंगे, दूरी r का काम करेगा वो, ठीक है। उसके बाद दिक् अनुपात, दिक् को ज्या निकाल लेंगे। तो दिक् अनुपात बटे जो दूरी निकालते हैं वो, दिक् अनुपात बटे जो दूरी निकाले हैं वो ए बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। वैसे ही बी सी के दिक् अनुपात और दिक् को ज्या निकालेंगे, और सी ए के दिक् अनुपात और दिक् को ज्या निकालेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये दोनों का, ठीक है। ए बी कैसे निकालते हैं, तो सूत्र पता है हमको, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। दिक् अनुपात -4 कितना आएगा, 2√17। इसमें -4/2√17, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 6/2√17, ठीक है। बहुत ही आसान है, इतने ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और